कोतवाली थाना से महज 10 कदम की दूरी पर एक्सिस बैंक के एक एटीएम में आग लग गई। आग लगने के कारण पूरा एटीएम जलकर राख हो गया। आग सुबह सवेरे जब लोगों की नींद खुली तब लगी हुई थी। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को भी दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंचता इससे पहले स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से किसी तरह पानी मारकर आग को फैलने से रोक लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर पूरी तरीके से आग पर काबू पा सकी। आग लगने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण सुबह सवेरे लगी। अंदर ही अंदर आग फैल गई। जब सुबह सवेरे अगल बगल के लोगों की नींद खुली तब आग को देखा। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग के कारण एटीएम मशीन सहित अंदर के सभी सामान जलकर राख हो गए। माना जा रहा है कि मशीन के अंदर रखे लाखों रुपए भी जल गए हो। क्या देखे थे ये बताइए तो। आग लग रहा था, बहुत धनक धनक के पूरी तरह से 6:15 बजे के आसपास लगी थी। उसका फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेट आए वो लोग। तब तक हम लोग अपना कोशिश किए तब। बीजेपी के कार्यकर्ता माधव झा के साथ साथ दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ दरभंगा के सकतपुर थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या ने की है। प्राथमिकी दरभंगा के लगमा गांव निवासी अखिलेश राय ने लिखित शिकायत के बाद थाने में दर्ज की गई है। थाने को दिए आवेदन में अखिलेश राय ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पर यह आरोप लगाया है कि सांसद उन्हें पूर्व में जान से मरवा देने की धमकी दी थी और 5 सितंबर की रात उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी कार्यकर्ता माधव झा के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया, जिससे उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि जान मारने की नियत से चाकू भी चलाया गया। चाकू हमले से खुद के बचाव करने के क्रम में चाकू उनके हाथ की उंगलियों पर लग गई, जिसमें उंगली भी कट गया। बाद में उन्होंने अपना इलाज अस्पताल में करवाया और एक दिन बाद इसकी लिखित शिकायत थाने को भी दी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि अब दोनों पक्ष से एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दरभंगा आगमन से पहले की है। जेपी नड्डा के दरभंगा आगमन पर कई कार्यक्रम, उद्घाटन और शिलान्यास किए गए थे। ऐसे में टारडी प्रखंड में भी नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन जेपी नड्डा के हाथों ऑनलाइन होना था तय था। इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्रेडिट अपने अपने नेता के सर देने के कारण पहले माधव झा और अखिलेश राय में विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट की घटना का कुछ अंश व लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि माधव झा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के समर्थक है, वहीं अखिलेश राय स्थानीय बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के समर्थक है और दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हुई कि यह योजना मेरे नेता का है तो मेरे नेता का है। दोनों पहले एक दूसरे के नेता को अपशब्द कहे, इसके बाद लड़ाई हो गई। दरभंगा जिला के सकतपुर थाना अंतर्गत में दिनांक 5 सितंबर में दो पक्षों के बीच में मारपीट हुआ था, जिसमें कि एक तरफ से जो मदन झा नामक व्यक्ति जो चोटिल हुए थे और दूसरी तरफ से अखिलेश राय नामक व्यक्ति चोटिल हुए थे। इन दोनों की तरफ से ही एक आवेदन थाने को दिया गया है, जिसमें कि जो आवेदन नंबर 8124 जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें कि जो माननीय सांसद महोदय का भी नाम उल्लिखित किया गया है। उस संबंध में हम जो अभी जांच कर रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद में भाग लेने दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर जमकर हमला बोले। वहीं डबल इंजन की सरकार को परिभाषित करते कहा कि इनका एक इंजन अपराध में लगा है तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लग काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार से वोट लेकर सिर्फ सरकार बनाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, बल्कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार भी करेंगे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बिहार की स्थिति को बेहद नाजुक बताते हुए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खिंचाई की, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को उनकी ही भाषा में जवाब देते हुए कहा कि उनके घुटनों में दिमाग है। बिहार में उन्होंने एक काम नहीं किया, सिर्फ सुरक्षा लेकर घूमना ही उनका काम है। बीजेपी खुद विजय सिन्हा के बातों की नोटिस नहीं लेता है। बिहार को बदहाल बताते तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर साफ कहा कि बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है। यहाँ रोज अलग अलग लोगों की हत्या हो रही है। अब तो जनप्रतिनिधि भी अपराधी के निशाने पर है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार की जनता का मुख्यमंत्री से इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार।
सीमांचल और मिथिलांचल के विकास के लिए आयोग के गठन की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार को घेरा और कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ पलायन, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार में आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी दोहराई। बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों आभार यात्रा पर निकले हैं और इस आभार यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मीडिया से बात की, फिर अपने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में गए, जहां मीडिया के जाने की अनुमति नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने बताया कि यह पहला ऐसा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें नेता खुद निकलकर अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे बात कर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसका आगे जरूर फायदा भी पार्टी को होगा। जहां कमी दिखेगी उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनता मालिक है, अगर जनता चाहेगी तो 2025 में वे जरूर सरकार में आएंगे। पहले भी आए थे लेकिन उनके साथ बेईमानी की गई। बिहार की भी हम लोगों को बहुत चिंता है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग, जो भारत सरकार का आंकड़ा है, लोग पलायन करते हैं, जो मेरे समझ से ये 3.5 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकता है। तो बड़ी संख्या में लोग बाहर जा। बिहार में बिजली दर जो है सबसे महंगा है। यहाँ जो प्री मीटर का जो आया है, स्मार्ट मीटर का, लोग परेशान हैं। बिजली बिल में हेरा फेरी हो रही है और सबसे महंगे बिजली जो है बिहार के लोग खरीदते हैं, बल्कि आय में सबसे कम बिहार है। तो किस हिसाब से बिहार चल रहा है, बदहाल स्थिति में है। और मुख्यमंत्री जो हैं इन दिशाओं में कोई काम नहीं कर रहे, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना महंगाई। 2 घंटे की झमाझम बारिश ने न सिर्फ दरभंगा शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी, बल्कि दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को भी डुबा कर रख दिया। बारिश के पानी के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर भी जगह जगह भारी जल जमाव की स्थिति बन गई। पूरा ट्रैफिक खुद धीरे हो गया। वहीं दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल का हाल तो और बुरा हो गया। पूरा अस्पताल किसी टापू से कम नहीं दिखाई देता। अस्पताल जाने वाली सड़कों पर तो पानी लगा ही है, वहीं अस्पताल परिसर में तो घुटने पर से ज्यादा पानी जमा है। अस्पताल के आपातकालीन सेवा में तो ऑपरेशन थिएटर तक पानी प्रवेश कर चुका है। तो अस्पताल आने जाने वाले रास्ते का क्या कहना, वह तो लोगों को पूरा दरिया पार कर ही अपना इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। अस्पताल का शिशु विभाग, आपातकालीन सेवा, मेडिसिन विभाग, ईएनटी विभाग और ओपीडी जिधर नजर आए सभी तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसी पानी के बीच मरीज हो या मरीज के परिजन या फिर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी, सभी को पूरी समुद्र पार कर मरीज की सेवा में ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि नाले और सड़क की पहचान मिट गई है। यही कारण है कि आपातकालीन सेवा के पास मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति जैसे ही पानी में कदम रखा वह नीचे गिर गया, क्योंकि जहां उसकी कदम पड़ी थी वह सड़क नहीं बल्कि नाला था। ऐसे में कब क्या दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऊपर से गंदे पानी के बीच लगातार पानी से होकर गुजरने में इन्फेक्शन के साथ साथ सांप बिच्छू के काटने का भी डर बना रहता है। अच्छी बात यह है, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी डॉक्टर मरीज को न सिर्फ देख रहे थे बल्कि अपने समय से अस्पताल भी किसी तरह पहुंच मरीज को अपनी सेवा देते दिखाई दिए। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव भी मीडिया से बात करते हुए डीएमसीएच के जल जमाव पर सरकार को तंज कसते हुए कहा कि बारिश के कारण पूरा डीएमसीएच डूब गया और माननीय लोगों के आगमन पर बनी सड़क पर भी पानी लग गया है, वह भी डूब चुका है। यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। सीमांचल मिथिलांचल के लोगों के लाचारी और गरीबी को देखते हुए यहाँ जरूरी है कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़ उनकी समस्या का हल निकाले। दरभंगा से हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के क्रम में चौथे दिन प्रेक्षागृह में 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को दरभंगा स्थित परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत देने के फैसले का स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि भाजपा का तरीका है। विपक्ष के नेताओं को फंसाओ और उनको जेल भेजो। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट का जो
ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लगातार एजेंसियों को कड़े से कड़े शब्दों में फटकार लगाई जा रही है। एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एजेंसियों को फटकार लगाई है, जिससे केंद्र की सरकार की किरकिरी हुई है। अगर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि जितनी भी सरकारी एजेंसी है, ईडी, सीबीआई, भाजपा जो लिस्ट उन्हें मुहैया कराती है, उसी लिस्ट के आधार पर ये एजेंसियां काम करती है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जो भी बात साफ सुथरा जांच हो, लेकिन हम लोग ने यह भी देखा है कि दूसरे पार्टी में रहते हैं तो उन्हें एजेंसियां शमन कर चार्जशीट करती है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन वह व्यक्ति अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो चार्जशीट से उनका नाम ही गायब हो जाता है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। वहीं मिथिलांचल के विकास के सवाल पर तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनी तो मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिससे मिथिलांचल के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं ताकि मिथिलांचल का जो इलाका है वह काफी आगे बढ़े। यहाँ मछली, मखाना और पान है, जिसको लेकर यहाँ कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं, जिससे यहाँ की पलायन, बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। रबी अल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इसी महीने की 12 तारीख को मुसलमान के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के दिवस के मौके पर पूरे देश में एक जुलूसे मोहम्मदी जुलूस निकाला जाता है। दरभंगा में भी यह जुलूस काफी सालों से किला घाट से निकलता है। इस बार यह जुलूस 16 सितंबर को निकलेगा। इस संबंध में अंजुमन कारवां मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जुलूस की तैयारी को लेकर मोहल्ला फैजुल्ला खा में रियाज खान कादरी की अध्यक्षता में ट्रस्ट के मेंबरों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सबके मशवरे में तमाम जुलूस निकालने वालों से गुजारिश की गई कि हम इस पैगंबर के अनुयायी हैं, जिन्होंने हमें नैतिकता का, अमन का संदेश दिया है और सभ्यता में रहना सिखाया है। इसलिए हम सब मुसलमान नबी की सच्चाई और सच्ची मोहब्बत में अदब, एहतराम के साथ इस्लामी झंडा और इस्लामी पोशाक पहनकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हो। जुलूस में डीजे, साउंड और म्यूजिक वाली नात बिल्कुल ना बजाया जाए। यह अदब के खिलाफ है। किसी समुदाय के खिलाफ कोई गलत नारा ना लगाया जाए। साथ में उन्होंने यह भी गुजारिश की कि मोहल्ले, सड़कों, गलियों और मस्जिदों को खूब सजाए, भूखे को खाना खिलाए, सदका खैरात करे। ज्यादातर उलमा और दानिश्वर लोगों को हमेशा इस बात से आपत्ति होती है कि जुलूस में हुड़दंगी नहीं होनी चाहिए, डीजे साउंड नहीं बजना चाहिए। डीजे साउंड सख्ती से बंद। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट ने तमाम उलमा से गुजारिश की कि वह हर मिलाद शरीफ की महफिलों में और मस्जिदों में ऐलान कर लोगों को समझाएं कि अदब से जुलूस निकालें। 16 सितंबर को जुलूस सुबह 7 बजे किला घाट से शुरू होकर उर्दू नीम चौक, करमगंज, डुमडुमा, दारू भट्टी चौक, नाका नंबर 6, रहमगंज होते हुए खान चौक पहुंचेगी, जहां पहले से कई मोहल्ले के जुलूस इकट्ठे होते हैं। फिर वहां से यह जुलूस किला घाट के जुलूस के साथ मिलकर मौलागंज, खान का चौक, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, मशरफ बाजार होते हुए किला घाट समापन हो जाएगा। आप जुलूस में जरूर शामिल हों, लेकिन उसका तरीका जो आपने चंद लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल गलत है। कई लोगों को देखता हूँ कि डीजे साउंड पे हुड़दंगी करते नजर आते हैं, म्यूजिक वाली नाच बजा के कई लोगों को हमने डांस करते देखा। ये बिल्कुल अदब के खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। और शहर के उलमा हो, दानिश्वर हजरात हो या हमारी तंजीम के लोग हों, हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। और फिर मैं गुजारिश करूंगा कि अगर सच्चे नबी के आशिक हैं तो आप सिर्फ पैदल इस्लामी लिबास पहनकर हो, हाथ में झंडे, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में